से मुसलमान की हम तो भाई निराकार जो हमारा अल्लाह है उसकी कोई मूर्ति नहीं है, मूर्ति पूजकों को काफिर समझते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि देखो तुम्हारे वेदों में भी तो निराकार ब्रह्म की उपासना लिखी है, तो आप लोग भी वही क्यों नहीं करते? ओके, सबसे पहले तो क्या है कि ना चलो मैं पहले मुसलमानों को लेता हूँ, ठीक है जी। कुरान के अंदर लिखा है, व्हाई डू यू वरी व्हेन अल्लाह's हैंड इज अपॉन यू, क्यों चिंता करते हो जब अल्लाह का हाथ तुम्हारे सर पर है। यानी उसका हाथ तो है, वो निराकार नहीं है। और हम इबादत करते हैं तो सुनता है कैसे, वो कानों से सुनता है। उसका तुम पे रहमत कैसे करता है, मुंह से करता है। अच्छा, अल्लाह रहता कहाँ है? अल्लाह रहता है जन्नत फिरदौस में। ओके, तो यार दैट मींस ही इज अ पर्सन, वो निराकार नहीं है। तो ये तो हो गया मुसलमानों के लिए, ठीक है जी। दूसरा आते हैं, अभी इसको निराकार में क्यों नहीं मानते? हम मानते हैं निराकार को, हम निराकार को दिव्य भी मानते हैं, लेकिन यही मानते हैं निराकार आ रहा है तो भगवान के साकार रूप से आ रहा है। अच्छा, लेकिन हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये भगवद गीता में भगवान ने खुद ने बोला है, चैप्टर 14 वर्स 27, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठो अहम, निराकार ब्रह्म का आधार मैं हूं। ये भगवान बता रहे हैं साफ साफ। तो ब्रह्म भी दिव्य है, भगवान का साकार रूप भी दिव्य है। हम दोनों को स्वीकार करते हैं, बल्कि निराकारवादी भगवान के रूप को चिन्मय नहीं मानते। कहते हैं हाँ, वो निराकार ब्रह्म सत्वगुण के संपर्क में आके ना वो ये राम कृष्ण वगैरह बन गया, लाइक दैट। वैसे दिव्य जो है वो तो निराकार है, निर्गुण ब्रह्म, और ये सगुण ब्रह्म। एक्सक्यूज मी, कृष्णा इज ऑल्सो निर्गुण ब्रह्म। लेकिन ब्रह्म का मतलब से निराकार नहीं होता। ब्रह्म का मतलब जो प्रकृति तीन गुणों के परे है उसको बोलते हैं ब्रह्म। इस तरह से आत्मा ही ब्रह्म है, बिकॉज हम भी प्रकृति तीन गुणों के परे हैं। शरीर प्रकृति तीन गुणों का है, लेकिन आत्मा प्रकृति तीन गुणों के परे ही है। तो इसलिए इवन वी आर आल्सो ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, वी आर आल्सो स्पिरिट। तो इसका मतलब वास्तव में स्पिरिट है ब्रह्म। कृष्णा इज आल्सो ब्रह्म, क्योंकि वो भी स्पिरिट है। यस, तो निराकार ब्रह्म भी वास्तव में ब्रह्म है। भगवान का साकार सच्चिदानंद रूप वो भी पर ब्रह्म है, और हम भी उनसे आ रहे हैं। हम भी, क्योंकि उन्हीं के बच्चे, उनकी फैमिली के है ना, तो ब्रह्म तो हम लोग भी हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान हो गए, यहाँ भगवान के अंदर घुस जाएंगे, एक हो जाएंगे, निराकार ब्रह्म एक हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। कृष्ण साफ साफ बता रहे हैं भगवद गीता के अंदर, आत्मा अव्यय है, मींस आत्मा इज इनसॉल्युबल। आत्मा कहीं घुलती मिलती नहीं है। तो निराकार ब्रह्म में घुल करके एक हो जाएगी? नो, अव्ययम, अव्यय है। तो इसीलिए अच्छा, ऐसा हुआ हनुमान जी ने राम जी की भक्ति की और राम जी में घुस के एक हो गए? वो नहीं, वो मुक्त है। तो क्या कर रहे हैं हनुमान जी? राम जी की सेवा करते हैं। तो जीवात्मा भगवान की सेवा करने के लिए, उनमें उनके प्रकाश में घुस करके एक हो जाने के लिए नहीं है। नो, दैट्स नॉट द थिंग। तो हम घुस भी नहीं सकते, निराकार ब्रह्म में एक हो भी नहीं सकते। वहां कोई व्यक्ति वहां रह सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन उसको वापस भक्ति तो करनी पड़ेगी। उसके बिना कल्याण नहीं है, भक्ति के बिना। तो इसलिए हम निराकार ब्रह्म को हम भी मानते हैं, लेकिन भगवान से निकलने वाले चिन्मय प्रकाश को मानते हैं। तो जो लोग भगवान से बहुत दूर होते हैं उनको सिर्फ प्रकाश नजर आता है, वो कहते हैं वो बस वो प्रकाश है, निराकार। सर पास जाके देखिए, प्रकाश भी है और प्रकाश जिनसे आ रहा है वो भी है, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार से दिस विल बी द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। अब कोई वेद उपनिषद को पढ़ेगा ना, वेद उपनिषद के अंदर वाकई में ब्रह्म के बारे में चर्चा है, लेकिन ब्रह्म का मतलब सिर्फ निराकार नहीं है। ब्रह्म मीन्स जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड। सो जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग आती है वेदों में, उपनिषदों में। स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग आती है पुराणों में, स्मृतियों में, और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम में। तो इसीलिए इनको स्वीकार करना चाहिए। अच्छा, कोई निराकारवादी है जो भक्त बना है? कोई है? एग्जाम्पल है? बिल्कुल एग्जाम्पल है। चतुष कुमार, जिनको ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका है, इन्होंने भगवान के चरणों की तुलसी को सूंघा और ये भक्त बन गए। ये ज्ञानी परमहंस थे, प्रेमी परमहंस बन गए। अच्छा, और कोई एग्जाम्पल है? शुकदेव गोस्वामी, ये निराकार ब्रह्म का इनको साक्षात्कार हो चुका था, हो चुका है इनको साक्षात्कार। इन्होंने क्या किया? श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण के बारे में सुना, और ये भी प्रेमी परमहंस हो गए। तो ये दिग्गज लोग हैं। चतुष कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये सुखदेव गोस्वामी, अरे ये सब ब्रह्म साक्षात्कार वाले लोग हैं। ये कृष्ण के ये भक्त बन गए वास्तव में। वाओ! मधुसूदन सरस्वती, निराकार ब्रह्म के चैंपियन, महाप्रगाढ़ पंडित, जब वृंदावन से वापस आए तो क्या बोले? कृष्ण से ऊपर कोई तत्व नहीं है वास्तव में। ये जो वंशीधारी भगवान श्री कृष्ण है, इनसे ऊपर कोई तत्व नहीं है, और कोई तत्व नहीं है, और कोई तत्व नहीं है। तो जितने निराकारवादी हुए ना, ब्रह्म साक्षात्कार हो चुका है, अल्टीमेटली इनका क्लाइमेक्स हुआ क्या? ये बन गए भक्त भगवान जी के। आदि शंकराचार्य जी क्या बोले? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। अरे मूर्ख, गोविंद का नाम ले, गोविंद का नाम ले, गोविंद का नाम ले। अब गोविंद कौन है? निराकार गोविंद। गोविंद निराकार है, गोविंद तो हम जानते हैं, मुरली मनोहर गोविंद। सो इवन आदि शंकराचार्य, जो अद्वैत सिद्धांत के एक्चुअली कर्ता धरता है, ही इज द फाउंडर, ही इज आल्सो डिवोटी। पर जो लोग कृष्ण के रूप से ईर्ष्या करते हैं, वो सिर्फ निराकार ब्रह्म में अटक जाते हैं। लेकिन जो और आगे बढ़ना चाहते हैं,
वो साकार दिव्य निर्गुण ब्रह्म की ओर जाते हैं, जो पर ब्रह्म है, दैट इज कृष्णा, उनकी ओर आगे बढ़ते हैं वास्तव में। और जो ईर्षा द्वेष में वो बस निराकार 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 में एक होना है, विलीन होना है, बस इसी में फंसे रह जाते हो। सो इसलिए ईर्षा से निकलें, कृष्ण से प्रेम करें, सेवा करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।